आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप करते थे या करना चाहते हो, छोड़ दिया होगा। ये ऐसी चीज़ें जिसमें आप बहुत सही थे, पर उन एरियाज़ में जहाँ पर आपको लग रहा हो कि आप सुपीरियर हो दूसरों से। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट, एंड दैट इज़ हाय। कभी एक ऐसे सिचुएशन में पहुँचे होंगे 100% जहाँ पर आपको लगने लगा हो कि मुझे नहीं पता कि मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। सी वाइडर पिक्चर सब कुछ पता होगा कि मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे डिज़ायर्स क्या है, मेरे विशेस क्या है, मेरे लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ये सारी जानकारी आपके पास होगी, पर आपको ये नहीं पता होगा कि अगला स्टेप कैसे लेना है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार सुन रहे हो या सुनते आ रहे हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा ये सुनकर, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट जिसे हम लाइक्स नहीं बोलते, डिसलाइक्स नहीं बोलते, एम्स नहीं बोलते, गोल्स नहीं बोलते, डिज़ायर्स नहीं बोलते, एक ऐसा चीज़ जिसका हमारे ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, तब भी हमें समझ में आएगा कि हमारे अगले स्टेप को किस तरीके से लेना है, किस तरीके से उसके साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना कि वी आर स्टक बिकॉज वी फील दैट वो जो एक सिंगुलर चीज़ है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, वो कितना ज़्यादा ओपन है हमारे लिए, कितना ज़्यादा अवेलेबल है हमारे लिए, बट हम बस उसे ढूंढ नहीं पाते ये सोचकर कि यार उस चीज़ को पाने के लिए कोई बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। पता है वो चीज़ क्या है? पर्पस। यस, आपने थंबनेल में देखा होगा, उसे पर्पस कहते हैं। पर्पस उद्देश्य को हासिल करना है, प्राप्त करना है। जब भी ऐसे बोलते हैं ना बहुत बड़ा वर्ड या बहुत बड़ा सेंटेंस के उद्देश्य को, आपकी ज़िंदगी के उद्देश्य को खोजना है, तो अक्सर एक वो माइथोलॉजिकल सीरियल्स और मूवीज़ में आते थे, वो अंतरात्मा बाहर से निकल आई है और एक इंसान के रूप में, एक ह्यूमन फॉर्म में आपके सामने खड़ी है और आपसे बात कर रही है और कह रही है कि वत्स ये आपका उद्देश्य है ज़िंदगी का, यही आपको पूरा करना है। ऐसा कोई नहीं करता। कोई एक्सटर्नल सोर्स, कोई बाहर से आकर आपको एक दिन नहीं बताएगा आपकी ज़िंदगी का जीने का उद्देश्य क्या है। कोई नहीं बताएगा। ये आपको खोजना है, आपको ढूंढना है। आप कितने भी साल के हो, 50 के हो, 55 के हो, 60 के हो, 70 के हो, 25 के हो, 20 के हो, बट द फैक्ट इज यू आर सपोज टू सर्च करने के लिए, जैसे मैंने बोला ना, आपको कहीं एक माउंटेन टॉप पे जाकर, पर्वत के ऊपर जाकर, पहाड़ों के ऊपर जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं पर भी कोई अंतरात्मा से बातें, ये एक ग्रैंड रेवलेशन से नहीं मिलता। हमें लगता है मिलता है करके, क्योंकि उसको पिक्चराइज वैसे किया गया है। मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है ना कि एक बहुत ही सरफिरा लड़का था एंड वन फाइन डे बहुत सारे सिचुएशन से गुजरने के बाद उसको समझ में आया कि अरे ये मेरे जिंदगी का उद्देश्य है, विथ ऑल दैट पंपी मोटिवेशनल सॉन्ग, एंड देन फिर उसे समझ में आता है कि अब से मैं ऐसे जिंदगी बिताऊंगा। ऐसा नहीं होता, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। The point is this, that you find your purpose of your life not through grand revelations, not through that magical voice that you hear. नहीं होता वैसा। You find your purpose of your life through very ordinary things that you do. जो साधारण सी चीजें आप करते हो ना सुबह से लेकर शाम तक, उन चीजों में आपका पर्पस फिक्स होता है, उन चीजों में आपका पर्पस डिफाइंड होता है, उसकी परिभाषा वहीं होती है, पर हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम उसे गौर नहीं करते। वीडियो को एंड तक सुनना, मैं आपको बताता हूँ कुछ 5 स्टेप्स कि कैसे आप अपने पर्पसेस को ढूंढ सकते हो। पहला स्टेप ये है कि एक्सेप्ट कर लो कि उसे कहीं पर कोई ग्रैंड रेवलेशन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहीं पर भी कोई मोटिवेशनल गाना बैकग्राउंड में नहीं बज रहा। आपका पर्पस आपको मिल जाएगा ऑर्डिनरी चीजों से। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कभी सोचा है आपने कि आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो आप करते थे या करना चाहते हो, छोड़ दिया होगा। ये ऐसी चीजें जिसमें आप बहुत सही थे, ऐसी चीजें जिसके अंदर आप इतने घुल मिल जाते थे कि यू लूज द ट्रैक ऑफ योर टाइम। ऐसी चीजें होंगी, आपने करना छोड़ दिया होगा। कुछ ऐसी मजेदार चीजें, कुछ ऐसी बेवकूफ़ी से भरी हुई चीजें, बट ऐसी चीजें जिसके अंदर वक्त कैसे गुजर जाता था आपको पता नहीं। से इसके अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि 10 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए, 1 लाख लोगों के लिए एक तरीका काम करता है, नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है, तो हर इंडिविजुअल का लाइफ पर्पस अलग होगा। एक ऐसा चीज जिसमें आपने अपना पूरा मेहनत लगा दिया, आपने अपने पूरे दिल जान को लगा दिया, बट यू आर हाईली एनर्जाइज्ड, आपको वहां पर कहीं पर भी थकान
थकान महसूस नहीं हो रही। द सेकेंड पॉइंट इज ऐसे चीज़ों को ढूंढना होगा आपको पूरे दिन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो ना, आप 1000-1500 चीज़ें तो करते ही होंगे दिन में, छोटी मोटी मिलाकर। तो वो सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर यू फील सो गुड। मैं एक बार एक इंटरव्यू सुन रहा था ऑफ द कॉमेडी किंग ऑफ द करंट जनरेशन, द ग्रेट कपिल शर्मा। वो उनसे पूछा जा रहा था कि आपको कब समझ में आया कि कॉमेडी को कैरियर बनाना है। उन्होंने एक बहुत सही जवाब दिया और वो जवाब ये था कि मैं मेरे दोस्तों को हंसाया करता था, पर मुझे कभी पता नहीं था कि मेरे हंसाने का मुझे पैसे मिल सकता है। यू सी द पॉइंट दैट इट इज सो वियर्ड, इट इज सो स्मॉल कि हम लोगों से बातें कर रहे हैं और मेरी बातों से, फॉर एग्जाम्पल मेरी बातों से सामने वाला हंस रहा है, और क्योंकि वो हंस रहा है इसलिए अब मैंने उसे मेरा पैशन बना दिया, मैं लोगों को हंसा रहा हूँ। सो जो कपिल शर्मा डिड दिस, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स टॉप टू बॉटम, सुबह से लेकर शाम तक ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम करते हैं जिसके अंदर हम खुश हो जाते हैं, हम हाईली एनर्जाइज्ड रहते हैं। द सेकंड पॉइंट इज सर्च फॉर दोज थिंग्स व्हिच कीप यू हाईली एनर्जाइज्ड। वहां पर जहां पर आप थक जाते हो, हार जाते हो, आपको लगता है कि मैं एग्जॉस्टेड हूं, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, वो एरिया आपका पर्पस नहीं है, बस है आपके साथ। हो सकता है आप उसके अंदर अच्छे हो, बट दैट इज नॉट योर पर्पस, दैट इज अ प्रॉब्लम। थर्ड पॉइंट में आते हो कि ये तो ढूंढना जरूरी है कि कहाँ पर आप हाईली एनर्जाइज्ड रहते हो, बट इसी के साथ ये भी सर्च करना है कि कहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन एक अच्छी चीज होती है, जहां पर मैं मेरे गोल को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं पर मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं क्योंकि देयर इज अ ब्लॉक इन बिटवीन। नाउ इफ आई थिंक दैट मुझे वो फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन से बाहर निकलना है तो मुझे कोई सोल्यूशन लेकर आना होगा, और वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन को ढूंढने में, क्योंकि मैं अब चाहता हूं कि मेरा फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए, और वो फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए मैं जो चाहिए वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं। इन शॉर्ट, मैं मेरे नीड्स को पूरा करना चाहता हूँ। कई बार हमारे नीड्स को पूरा करने के चक्कर में हम दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं, एंड दैट बिकम्स अ स्टोरी एंड दैट बिकम्स द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, कि कैसे मैं मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं वो एरियाज जो आपके टॉप से लेकर बॉटम तक, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, ऐसे एरियाज जहां पर आपने स्ट्रेंथ को महसूस किया। नहीं, मैं उन एरियाज की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर आपने कंफर्टेबल फील किया हो, नहीं, पर उन एरियाज में जहां पर आपको लग रहा हो कि आप सुपीरियर हो दूसरों से, अहंकार और घमंड की वजह से नहीं, पर आपने सुपीरियरिटी फील किया है बिकॉज यू नो दैट एरिया एंड यू आर कंफर्टेबल इन दैट एरिया। नॉट जस्ट कंफर्टेबल, ओके, यू आर सुपीरियर बिकॉज यू आर फाइन, यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट एरिया एंड यू आर कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज। सो वो एरियाज के काम आपकी जिंदगी के पर्पस हो सकता है। आप उन चीजों को करने के लिए पैदा हुए होंगे, इसलिए आप काफी इजीली उन चीजों को कर पाते हो। Coming to the fifth point, the most important point, the fifth point, and that is you have to, after enlisting all these things, you have to take few of those things and start practicing it. आपको एक conscious understanding के थ्रू गुजरना होगा, क्योंकि अब तक जो आप चीजों को कर रहे थे वो सब कुछ सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे था, बट अब आपको उसे जानबूझकर कॉन्शियसली इन सारी चीज़ों को करना होगा, क्योंकि जब आप कॉन्शियसली करना शुरू करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि पहले रैंकिंग में ये चीज़ है, दूसरे रैंकिंग में ये चीज़ है, तीसरे रैंकिंग में ये है, फोर्थ रैंकिंग में ये है, एंड व्हेन यू स्टार्ट रैंकिंग इट यू विल स्लोली अंडरस्टैंड दैट मेरे ज़िंदगी का पर्पस है क्या। और जब वो पर्पस हमारे पास आ जाता है ना, इट गिव्स यू अ डायरेक्शन, अगला स्टेप लेने के लिए वो मदद करता है। तो जब तक आपकी जिंदगी में पर्पस नहीं है, गोल्स होंगे, डिजायर्स होंगे, लाइक्स होंगे, डिसलाइक्स होंगे, सारी चीजें होंगी, तो पर्पस नहीं है, you will find it very difficult to take decisions, you will find it very difficult to move forward with your life। इसलिए ये बहुत जरूरी है you find, you analyze and you practice your purpose in your life. If you do that, you will have a beautiful life. Thank you so much for listening to me. Like, subscribe, comment something down there. I would love to read your comments. With all love, Jobin. Thank you so much.